बहुत सारे लोग कहते हैं कि मॉडलिंग काफ़ी आसान काम है लड़कियों के लिए, क्योंकि आपको तैयार होना होता है, अच्छी तस्वीरें खिंचवानी पड़ती हैं। तो आपको कभी ये सुनने को मिला है कि ये तो काफ़ी आसान काम है? बहुत से लोग कहते हैं मॉडलिंग सबसे इजी काम है, कुछ भी नहीं करना, आपने जाके तैयार होना है, पिक्चर्स लेनी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप जाते हैं और आप काम करते हैं तो आपको पता चलता है एग्जैक्टली काम होता कैसे। ये सिर्फ तैयार होना और पिक्चर्स लेना वो आपका एंड ऑफ द रिजल्ट होता है जो आप देख रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे जितना स्ट्रगल होता है ना, वो आपके कॉल टाइम्स, आपका मेकअप, आपके लुक्स, आपकी चेंजेस, और फिर आपकी लोकेशंस ऐसी ऐसी होती हैं कि आपको खुद भी नहीं पता होता आप कहाँ शूट कर रहे हैं। और आप कैटवॉक भी करती हैं? जी कभी स्लिप हुए जे? नहीं। कभी नहीं। जब आप बात कर रही थी, ज़ीशान साहब बहुत एग्री कर रहे थे आपकी इस वाली बात से। उस तरफ देख रहा था उनकी तरफ ना बड़े गौर से। क्या बात है, अपनी चीज़ा मेरे ते भाई जा आराम देना है सर। मैं उनकी तरफ ये देख रहा था, वो कह रहे थे ना कि जब मैं अपनी तरफ सोच रहा था कि मतलब जब उन्होंने कहा कि क्या तब्दील करना चाहिए हमें, अच्छा, तो मैं कपड़ों की बात कर रहे थे, मैं समझा शायद ऊपर से इसको कपड़ा डाल लें। क्या आप कुछ तब्दील करना चाहेंगे? इनमें से कपड़ों में से बंदा तब्दील करना है, कपड़े तब्दील करना आपका क्या दिल चाह रहा है? जो आपका दिल चाह रहा है करें तब्दील। नहीं, अच्छे आदमी हैं जी, हंसाते हैं लोगों को। अच्छा, मेरे अच्छे आदमी हैं आप, मैं भी हंसाते इनकी हैं। तारीफ कर, आप भी तारीफ मैं कर रहे हैं। अगला थोड़ा टाइम ऐसे गुजारना है, इसलिए मैं बना कर आवाम से पूछने लगा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अरहम अली है। आप नवाज शरीफ साहब को बहुत पसंद करते हैं, आपको नवाज शरीफ साहब की सबसे अच्छी आदत या चीज़ कौन सी पसंद है? सिर्फ ये नहीं कि उनकी पार्टी से हूँ, वो मेरे लीडर हैं। जेनवनली हम अगर दलील पे भी बात करें कि पाकिस्तान की तारीख में मियाँ नवाज शरीफ से ज़्यादा ऐसा कोई लीडर नहीं आया जिसने पाकिस्तान को डिलीवर किया हो। हम सियासी लीडरान या सियासी जो क़यादत किस लिए होती है? लोगों के लिए, कि वो लोगों के मसाइल हल कर सके, डिलीवर कर सके। मेरा ख्याल है अगर इस मेयार पे आप जज करें, लोगों को देखें, नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा अगर कोई है जिसने डिलीवर किया हो, जिसने आवाम के लिए कोई ऐसे इक़दाम किए हैं जो आज भी चलते हों, जिससे आज भी लोगों को या मुल्क को फ़ायदा हो रहा हो, तो बताएं। बाकी तो बातें हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है ना वो वाहिद बंदे हैं, इनकी परफॉर्मेंस जो है ना आज पाकिस्तान में है। और ये बात हम अक्सर कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी को अगर आप पाकिस्तान से निकाल दें तो पीछे क्या बचता है? खंडरात। जी, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैनब और मेरा सवाल मैम से है कि अगर आपको 3 प्रोफेशंस में से कोई एक प्रोफेशन सेलेक्ट करना पड़े तो आप कौन सा प्रोफेशन सेलेक्ट करेंगी? एक्ट्रेस, क्रिकेटर एंड डिज़ाइनर? एक्ट्रेस, डिज़ाइनर, क्रिकेटर? जी, आई थिंक एक्ट्रेस। वैसे आपको स्पोर्ट्स का शौक है? हाँ, बस ऐसे ही, इतना कोई शौक नहीं है। बैडमिंटन थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ, क्रिकेट बचपन में बहुत खेलती थी, लेकिन अब नहीं आता। और एक्टिंग का आपको शौक है? हाँ, एक्टिंग का शौक। एक्टिंग का शौक है। सो आपने ऐसे 1-2 ड्रामा में किया भी है परफॉर्म, जी। बट डू यू प्लान टू परस्यू दिस लेटर? इंशाल्लाह देखते हैं। आपको कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस हैं? हाँ, मुझे सबा कमर अच्छी लगती है, बहुत सबा कमर। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। मुझे लगता है कि उनके ड्रामे भी वो जिस तरह से एक्टिंग करती हैं वो बहुत रियलिस्टिक होते हैं। अच्छा, अगर आप अच्छी एक्टर हैं तो चलो आज पता लग जाएगा कि आप अच्छी हैं कि नहीं अच्छी हैं। आप जिससे मोहब्बत करती हैं वो 10 साल बाद आपको मिला है और आप उससे इजहार कैसे करेंगी? समझे, मैं ही हूँ। 10 साल बाद में तो छोड़ दूंगी, बोलूंगी अपने घर जाओ। क्यों आए हो 10 साल बाद? इज़हार ही नहीं करेंगी। तुसी बंदा होर चेंज कर लो, 10 साल बाद मिले, मैं नहीं कहूँ। तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फवाद खान अच्छे। फवाद खान समझे? फवाद खान यार ना। सारी फैमिली साडी मिक्स करके ग्रैंड कर लो फिर भी एक फवाद खान ही बनता। इमेजिन करें ना, वो समझे, एक्टिंग मैं करें। फवाद खान हूँ। मैं तुम्हारा 2 महीनों से इंतजार कर रही थी। क्यों? मैं आपके भाई का साइकिल लेके चला गया था। तो मेरी मोहब्बत है। ये पूरा अंतर से ना कि कहाँ चले गए थे तुम फवाद? फवाद, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। जब भी तुम सामने आते थे तो दिल करता तो कुछ कह दो, लेकिन डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ ना दो। तो आप ये जो एक्सप्रेशन देते हैं, ऐसा क्यों लगता है कि आप आटा मांग रहे हैं? वेलकम बैक जी रबानिया। सर वैसे लाहौर में सफाई तो बहुत है, लेकिन अभी स्मॉग का हमने 1-1.5 महीना बड़ी मुश्किल से गुजारा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? स्मोक जो है ना वो आज का नहीं, वो कई दहाइयों का ये मसला है। और इसको आप अगर कहें कि 1 साल में चली जाएगी, ये मुमकिन ये भी नहीं है। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि सीएम पंजाब ने एक स्मोक के बारे में पूरा एक प्लान दिया है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू कर दी है। अब माहौल को बेहतर करने में टाइम लगेगा। लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होती है ना इस सिलसिले में, वो होती है आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जो लोकल हम करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने के वाले से आपको पता है कि हम बाकायदा बसेस भी लेके आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के वाले से जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं, पूरी दुनिया में सिस्टम चल रहा है,
तो वो भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि जितनी भी ट्रांसपोर्ट होगी वो बाकायदा हर साल उसकी रिन्यूअल होगी, जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स होंगे, ताकि ये जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। और एक उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो है हमसाए मुल्क से आता है, तकरीबन 40% कंट्रीब्यूशन उस तरफ से होता है। लेकिन जो हमारे इख्तियार में वो हम कर रहे हैं, जैसे भट्टा टेक्नोलॉजी थी उसको ज़िग-ज़ैग पे हम लेके आए हैं और काफ़ी हद तक इस चीज़ के ऊपर इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्मॉग हमारे यहाँ पे ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन इसको मिनिमम लेवल पे हम लेके जा सकते हैं और वो इंशाअल्लाह हर आने वाले साल में आपको बेहतरी इसमें नज़र आएगी। इवन जो मैंने सफाई की बात की, ये भी तो आपके माहौल को बेहतर करने के वाले से ये सारा सिस्टम है जी, तो इस पे काम हो रहा है। अच्छा भाई, ये चीज़ें तो होती रहती हैं, आपसे सब पूछते रहते हैं ज़िंदगी। आप माशाल्लाह इतने प्यारे भी हैं, कॉलेज भी गए, यूनिवर्सिटी भी गए, कोई मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल, कभी हुई मोहब्बत? नहीं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप भाई हैं मेरे। सर ये तो तुसी इलेक्शन जितन वाली गल्लां कर रहे हैं ना। कॉलेज के ज़माने में होता है ना, कोई अच्छा लग जाता है, काफ़ी पुरानी बात हो गई है, फिर भी कॉलेज गुजरे टाइम हो गया। तो उन्होंने गुजरे हैं किसको? जिनसे कोई मोहब्बत, जिनसे मतलब एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। एडे तुसी इमरान हाशमी। कॉलेज के ज़माने में तो एक और बातचीत होती है ना, वो चीज़ें याद भी नहीं रहती बाद में। याद भी नहीं रहती ना, वो समझ जाओ ना। सर पहली मोहब्बत याद रहती है, लेकिन कोई अच्छा वो मिलती भी नहीं है। अच्छा, ये भी पक्की पता बात, है हाँ जी हाँ जी, पक्की बात मुझे तो आखिरी भी नहीं मिली, आपको पता ही है। लेकिन होता ही है ना आपको कि हुई है कभी? मुझे होती है, लेकिन रिजेक्शन होती जाती है। हाँ जी, 1500 लड़की ने रिजेक्ट किया है। मैं शादी भी करना चाहता हूँ, जैसे अभी दानिया जी आई हैं तो इनसे भी पूछेंगे, तो पहले आप तो बताएं। मैं तो आपको बताया ना कि ये तो एक प्रोसेस है, ये चलता रहना चाहिए। अच्छा, घबरा के दासी नहीं रहे, घर भी जाना। तो जाहिर बात है, कौन बताएगा तुम्हें ये? तो दानिया जी, मसलन मोहब्बत तो ज़रूरी है ज़िंदगी में, लेकिन वो भी शख्स होना ज़रूरी है जो आपको बहुत ही अच्छा लगता हो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स आया तो वो कैसा होना चाहिए, कितना प्यारा होना चाहिए, क्या खसूसियात होनी चाहिए उस शख्स में? जो एक मेजर चीज़ है वो ये है कि अपीयरेंस वाइज ठीक है, बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम कोई टॉम क्रूज नहीं देख रहे, बस कोई वो तो चलो, नॉर्मल अच्छा वो देते तो मैं appearance पूरा wise उतर होना आया। चाहिए। बट हाँ, शुड बी रिस्पेक्टफुल। वो मर्द जो औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं वो मेरे लिए आई थिंक वो ज़्यादा। उन्होंने कहा कि कोई रीजनेबल होना चाहिए, यानी कि तबाही मची होनी चाहिए। क्या बात, तुसी भी ये पेटी जो कट के कोड फिर इस्त्री करवाया मतलब। अच्छा, रीजनेबल होना चाहिए फिर, और रिस्पेक्ट करता हो। हाँ, और गुड लुकिंग, पर्सनालिटी अच्छी हो, ठीक है। अच्छी पर्सनालिटी क्या होती है? डू यू हैव एनी अच्छी पर्सनालिटी अच्छी इन माइंड? पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू मी इज लाइक द वे यू टॉक। मतलब आप किस तरह बात कर रहे हैं, किस तरह जेस्चर दे रहे हैं, किस तरह आप किसी की बात सुन रहे हैं, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। वो पर्सनालिटी है आपको। एजुकेशन कितनी हो? अच्छा पढ़ा लिखा हो। एजुकेशन के बगैर तो आपको कुछ भी नहीं आएगा ना। Yeah, of एजुकेशन तो course. बहुत इंपॉर्टेंट है। I agree with you, yeah. इन्हीं तो अंग्रेजी होती मैंने ले। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, इतना वो तो तो- पता है आपकी एजुकेशन और एक्सेंट तो आपका उस जमाने में जब आप बर्कली में पढ़ रहे थे तो आया था। यहाँ से भी है। अच्छा, ये बताएं मुझे कि मुझ में क्या कमी है। चले छोड़े सारी बात, सच में बताएं कि कैसा होना चाहिए मुझे, क्या आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं? इसका मैं जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मगर मैं आपको उसमें कंसिडर ही नहीं करती। कंसिडर ही नहीं करी, क्योंकि आप उस वाली पर्सनालिटी टाइप में भी नहीं जो आप कह रही थी, और ना ही वो आप कह रही थी जो टॉम क्रूज ना हो, लेकिन वो जो बाकी के लुक्स आप मांग रही थी वो भी नहीं है ना। आराम आया।